प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक मध्य एशिया के दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। ये पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा में दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा और शिक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के विकास विजन पर भी विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री के शास्त्री मेमोरियल जाने की भी उम्मीद है। इसके अलावा वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में स्थित महात्मा गांधी सेंटर का भी दौरा कर सकते हैं। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को बिश्केक पहुंचेंगे, जहां 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एससीओ इस बार अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत की प्राथमिकताएं, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर सामने रखेंगे। एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन मुलाकातों में आपसी रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा वे छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, जो मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खेलों का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। पश्चिम एशिया के संकट और उससे पैदा हुई ग्लोबल डिस्टर्बेंस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य एशिया यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को बिश्केक में एससीओ समिट में शामिल होंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत एससीओ के मंच से लगातार अपनी मजबूत आवाज उठाता रहा है और इस बार भी पाकिस्तान की मौजूदगी के बीच भारत का पक्ष बेहद महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के दो महत्वपूर्ण देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। पहले उज्बेकिस्तान और फिर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन होने वाला है। लेकिन सवाल है, उज्बेकिस्तान से बिश्केक तक प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को सिर्फ दो अलग अलग यात्राओं के तौर पर देखा जाए या इसके पीछे मध्य एशिया में भारत की एक बड़ी रणनीति दिखाई देती है। दरअसल इन दोनों पड़ावों को एक साथ देखें तो मध्य एशिया में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी की तस्वीर साफ दिखाई देती है। उज्बेकिस्तान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, संपर्क मार्ग और अब महत्वपूर्ण खनिजों जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग भी इस रिश्ते को और अहम बना रहा है। और इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बिश्केक, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन होगा। इस वर्ष सम्मेलन की थीम है एससीओ के 25 वर्ष, सतत शांति, विकास और समृद्धि की ओर साथ साथ। अब सवाल है, आखिर एससीओ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। आज इसमें 10 सदस्य देश हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, और मध्य एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा इस संगठन में 2 पर्यवेक्षक देश, मंगोलिया और अफगानिस्तान, और कई संवाद भागीदार देश भी हैं। इन देशों का कुल क्षेत्रफल करीब 3 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर है और इनकी कुल आबादी 3 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है। यानी ये केवल एक क्षेत्रीय संगठन नहीं, ये यूरेशिया की भू राजनीति का एक बड़ा मंच है। भारत को 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था और वर्ष 2017 में भारत इसका पूर्ण सदस्य बना। भारत के लिए एससीओ की भूमिका को 3 शब्दों में समझा जा सकता है: सुरक्षा, संपर्क और अवसर। आइए सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। एससीओ का एक बड़ा उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मिलकर मुकाबला करना है। इसके लिए संगठन में क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा यानी आरएटीएस रेड्स काम करता है। ये सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत एससीओ के मंच से लगातार एक बात कहता रहा है: आतंकवाद पर
कोई दोहरा मापदंड नहीं, यानी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और खास बात, पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है, इसलिए भारत के लिए यह मंच आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी बात क्षेत्रीय स्तर पर मजबूती से रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। और अब दूसरा पहलू है संपर्क। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन भारत के सामने एक बड़ी भौगोलिक चुनौती है। भारत और मध्य एशिया के बीच सीधा भूमि मार्ग नहीं है। यही वजह है कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और दूसरे मध्य एशियाई देशों के साथ वैकल्पिक संपर्क मार्ग और आर्थिक संबंध भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अब यहां आता है तीसरा पहलू, यानी कि अवसर। ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, तकनीक, व्यापार, निवेश, ये वो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके कारण मध्य एशिया भारत के लिए आर्थिक अवसरों का एक बड़ा क्षेत्र है। लेकिन एससीओ की भू राजनीति इतनी सरल भी नहीं है, क्योंकि इसी मंच पर भारत के साथ चीन और रूस भी हैं और पाकिस्तान भी इसी मंच का सदस्य है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत की रणनीति है क्या? भारत किसी एक शक्ति खेमे में खुद को सीमित करने के बजाय अलग अलग मंचों पर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी, तो दूसरी तरफ यूरेशिया में एससीओ के साथ सक्रिय भागीदारी। यानी भारत की कोशिश है अपनी स्वतंत्र रणनीतिक जगह बनाए रखना। और इसी वजह से उज्बेकिस्तान से बिश्केक तक प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज इतना ही। नमस्कार।